कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज आप सभी दोस्तों के लिए झारखंड के ऐसे एक ईसाई आदिवासी बहन की गवाही लेके आया हूं, जिस बहन के पापा को कैंसर हो गया था। और उस कैंसर इतना भयानक हुआ था कि उसके पापा का यहाँ का मांस, इधर का और इधर का मांस गलने लगा था और उसका मुंह पूरा बंद हो गया था। इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गया दोस्तों कि जब उसको हॉस्पिटल लिया गया तो डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखते ही साफ कह दिया कि इस पेशेंट नहीं बचेगा। लेकिन उस बहन का एक ही विश्वास था कि यदि परमेश्वर चाहेंगे तो सब कुछ संभव होगा, और उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए कहा कि नहीं, ये नहीं मरेगा बल्कि ऑपरेशन सफल होगा। आप अपना काम कीजिए। और जो पेपर था उस पेपर में उन्होंने बिना हिचकिचाहट के साइन कर दिया। फिर आगे क्या कुछ घटनाएं घटा, आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और इस बहन का मुंह से सुनते हैं कि वो दर्दनाक पल कैसा था। लेकिन फिर भी उन्होंने वो दर्दनाक पल के समय में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और क्या क्या चमत्कार उनका जिंदगी में हुआ, आइए हम लोग इस बहन का मुंह से सुनते हैं और एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं। और एक गवाही था उसमें। मेरा बाबा मेरा बाबा को कैंसर हो गया और पूरा ये सब गाल सबका पूरा गल गल के गिर रहा है। हम लोग को मालूम नहीं का ये क्या है, क्या बीमारी है, पता नहीं। पहली बार मेरा लिए तो हो रहा था। और उसका ये दांत खप गया और उसको सत्तू ही और हॉर्लिक्स दूध यही सब पी सकता था, पीने वाला चीज खाने वाला नहीं सकता। तो मेरा माँ को बोले ना कि तुम मेरा पास लेके आओ उसको। फिर लेके आई, मल्टी में ही रखते थे और हम लोग संध्या वंदना में ही जाते थे। अब पूरा विश्वास हो गया, वो पहले से ही और ज्यादा विश्वास बढ़ गया कि ये प्रभु। और परिवार वाला भी मेरा देख लिया कि ये जो प्रार्थना करने जा रही थी तो सही, इसका प्रभु सही है, ये सच में इसका सुना प्रभु, ये सच में जीवित परमेश्वर है। मेरा अपना आदमी भी विश्वास किया कि हाँ सच में ये प्रार्थना ये लोग करते तो ये ऐसे तैसे नहीं करते, ये लोग सचमुच ये लोग का प्रभु सच में जीवित है, सुनता है प्रभु। ऐसे लगा उन लोग को। फिर मैं बोली कि मेरा बाबा को ना लाएंगे यहीं पर, तो लाने के लिए लाए यहाँ। और कोरोना का समय है तो पेशेंट को हम लोग कहीं एडमिट भी नहीं कर सकते हैं, जल्दी जा रहा है तो वापस घूर के नहीं आ रहा है ना। रोज दिन सुन रहे हैं कि आज इतने मरे, कल उतने मरे, और हम लोग अपना बाबा को खोना नहीं चाह रहे थे। बोले प्रभु कहाँ ले जाएंगे, बरियातू में तो खाली जा रहा है और बस लाश निकल रहा है, जा रहा है लाश निकल रहा है, कहाँ लेके जाएंगे। ऐसे रोज का प्रार्थना में हम लोग करते थे। तो हम एक ऐसा हुआ कि हमको ना लगा कि मोबाइल में सर्च करके देखते हैं। सर्च किए कैंसर हॉस्पिटल। तो कैंसर हॉस्पिटल हमको रांची में कहाँ है मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, रांची घूमे ही नहीं है। तो क्योंकि छोटा से बड़ा तक पढ़ाई किए मामा घर में और बड़े होके आए हैं अपना घर, तो हमको रांची का मालूम नहीं है। तो फिर बोले कि चलो कैंसर हॉस्पिटल। मेरा ध्यान में आया कि हम क्यों ना मोबाइल में सर्च करें। ऐसा प्रभु ही अगुवाई किया और सर्च किए तो इरबा चौक में दिखा दिया। फिर हम बोले इरबा चौक किधर है मालूम नहीं। फिर हम लोग लोकेशन से गए। पूरा एकदम दर्द से कहरा रहा है, डेली उसका गल गल के गिर रहा है। और बारिश तो बारिश बहुत। और उसको ना मोबाइल में वचन डाल के रख देते थे, बड़ा मोबाइल में जहां पर वो सोता था ना, मोबाइल में वचन डाल के छोड़ देते थे। तो वो क्या करता था, उसको देखते 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 उसको अच्छा लगता था। दर्द किधर गया मालूम नहीं। वो कैंसर का दर्द बहुत डेंजर है ना, कितना दर्द देता है। तो उसको वो देखते देखते उसमें किसी का गवाही ऐसे सुन सुन के उसको अच्छा, उसको कम से कम ये 3-4 दिन रखे ऐसा। जब तब तक हम हॉस्पिटल सब दौड़ धूप कर रहे हैं, और उस टाइम हम डिलीवरी थे, हाँ ठीक नहीं हुए थे। वो तो जनवरी में ठीक हुए पर डिलीवरी थे, 6 महीना ऐसे हो रहा था। तो क्योंकि बड़ा बेटी थे हम, तो भाई लोग छोटे छोटे, तो कौन ध्यान देगा, हम ही देंगे। माँ भी अनपढ़ है। तो उसको दौड़ते थे ऐसे ही। फिर
गए तो इरबा चौक में है, वहां गए, बात किए, वो लोग बोला, बाबा को देखा, बोला कि नहीं नहीं, उस टाइम नहीं लेके गए थे, बोला ठीक है लेंगे, तो ठीक है लाना कल, ऐसे तो देखेंगे उसको। दूसरा दिन बुक किए गाड़ी, और पूरा एकदम खून से इधर लथपथ, पूरा इधर का गल गल के पूरा गिर ही गया था, गल गल के दांत पूरा खप गया था, और बहुत दर्द से करा रहा था। तो ले गए, तो बाद में वहां पर डॉक्टर लोग देखा, बोल रहा है इसको तो तुरंत एडमिट एडमिट करना चाहिए, हालत बहुत खराब है। तो बोल रहा है वो ना, लेकिन ये है प्राइवेट है, तो वो लोग बोल रहा है कि खर्चा बहुत है, एक दिन का 5,000 चार्ज लेता है, तो ले रहा था उस टाइम। फिर बोले कि ठीक है आप रखिए, हम लोग देंगे। तो गोल्डन कार्ड से होता है, कोई बताया वहाँ का कोई इलाज जो कर, गोल्डन कार्ड से दिए, तो वो लोग बोला गोल्डन कार्ड से तो होगा, लेकिन आपका बाबा का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, 3rd स्टेज में है, नहीं करेंगे तो मरने वाला, मर जाएगा, मर जाएगा, 3rd स्टेज में है। हम लोग कम से कम वो महीना, 2 महीना, 3 महीना तो घर में था, कैंसर के क्या है मालूम ही नहीं था। जब मांस गिरने लगा तब मेरा पास हमको मालूम पड़ा, हम लेके गए। तो बाद में लास्ट स्टेज में मरने वाला है, कल ही करना पड़ेगा ऑपरेशन, और गोल्डन कार्ड से नहीं होगा, इसमें बहुत कम पैसा देता है सरकार। आपको करना है तो सीएम कागज चाहिए, आप सीएम कागज, ठीक है, मतलब वो रेसिडेंस और ये सब बनाने के लिए बोल दिया, ब्लॉक में जमा कर दिए, दौड़ धूप लगा रहे हैं, होबे नहीं कर रहा है। एक दिन, अब 3-4 दिन हो गया घर में, फिर लाके, और मांस गल रहा है, और दर्द से पूरा कहरा रहा है एकदम, अखर रहा है उतना बड़ा आदमी, क्या करेंगे, लेकिन नहीं हिले। मेरा विश्वास, हम बोल रहे कि नहीं, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं होगा मेरा बाबा, ऐसे बोल के बाद में उसको हम लोग संध्या वंदना में बोलते थे, मेरे बाबा के लिए करो, हम जा रहे हैं, और उन लोग को बोलते थे करिए आप लोग मेरे बाबा के लिए, हम भी कर रहे हैं हम लोग। फिर हम जाते थे हॉस्पिटल, ब्लॉक। एक दिन गए तो देख रहे हैं ब्लॉक में सबसे नीचे हम लोग का कागज है, बना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो लेकिन रोजरी करते ही जा रहे हैं। तो अंदर से आवाज आया, बोल रहा है कि सीएम कागज चाहिए ना, क्यों नहीं हम सीएम ऑफिस ही जाए, ऐसा मेरा अंदर लग आवाज आया। सोचे ऐसा क्यों, ऐसा यहाँ पर करेंगे तो आदमी सच में थी, कुछ भी हो सकता है, और इसको इलाज का जरूरत है, और इतना दिन, 1 सप्ताह कागज दे के रखे, तो उतना दिन तक बना ही नहीं है, क्या करेंगे। तो उस टाइम फिर नामकुम प्रखंड का एक उसको जानते थे, तो उसको बोले कि देखो, वो कुछ है पदाधिकारी है, फोन किए उसको, बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कागज नहीं बन रहा है। वो क्या कि शाम हो रहा था, 6, 6:30 बज रहा था, ऑफिस सब बंद करके ब्लॉक वाले लोग घर जाने वाले हैं, उस टाइम में वो डांटी सबको, और बोली ब्लॉक उठाना है तो उठाओ, काम नहीं करना है तो उठा के चला जाओ यहाँ से, यहाँ का आदमी को काम नहीं कर देता है, ऐसे बोला वो, बोली वो। फिर वो लोग को 6, 6:30 बजे तक बैठा के काम करवाई। तो फिर बाद में वो लोग बना तो दिए, लेकिन वो आगे जाके वो पास नहीं हुआ, तो बोले छोड़ो हटाओ, इसका चक्कर नहीं कटेंगे। मेरा अंदर आया कि हम सीएम ऑफिस ही जाए, ऐसे, क्योंकि हमको तुरंत चाहिए काम, ये 1 महीना 2 सप्ताह लगा देगा ये लोग। फिर मेरा अंदर ये आया, तो घर में सुबह सुबह जा रहे, तो मोराबादी किधर है हमको पता नहीं है, सीएम ऑफिस कहाँ है पता नहीं है। तो निकलने के बाद मेरा आदमी, हमको कोई सपोर्ट नहीं, वो बोल रहा है वो वचन में नहीं, वो इनमें नहीं था, वो ऐसा बोल रहा है, कहाँ जा रही है, सीएम ऑफिस जा रहे हैं, बब्बा वहां जा रही है, तुमको गांव का गंवार को घुसने देगा, ऐसे गांव का गंवार को घुसने देगा, लात मार के निकाल देगा। तो मेरा आंख में आंसू भर गया, और हम बोले कि तेरा बाप रहता ना तो ऐसा नहीं बोलता, मेरा बाप है ना, इसलिए हमको लग रहा है कैसा, तुमको नहीं लगेगा कुछ, छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं बोलेगा, वहां हम जाएंगे, ऐसे बोले। प्रभु मेरा साथ है, कुछ नहीं होगा हमको, ऐसा बोले। और चलो मेरा साथ, बोले तो बोला जाओ तुम, ऐसा। फिर मेरा माँ और मेरा हस्बैंड भी गया, गए हम लोग, और
हम बोले गाड़ी बुक करेंगे, हमको किधर ऑटो किधर कहाँ उतरना है कहाँ चढ़ना है पता नहीं है, हम बुक करते हैं गाड़ी उसी में जाएंगे यार। क्योंकि हमको वहां से हॉस्पिटल भी जाना था, मेरा बाप को हम छोड़ रखे थे, बोले आज तो हम वापस नहीं ले जाएंगे, आप यहीं रखिए बोले थे। तो वो लोग ले लिया। हम बोले कि शाम को दे देंगे, एक दिन का चार्ज कितना है, तो 5,000, ठीक है हम देंगे। ऐसे बोल के वहां से सीधे हमको 2 जगह जाना था, बोल के हम गाड़ी ही बुक किए और ड्राइवर को बोले तो वो बोला ठीक है ले जाएंगे। वो बोल रहा है ले तो जाएंगे, मोराबादी पता है, लेकिन सीएम ऑफिस कौन गेट है हमको पता नहीं है। हम बोले ठीक है चलो ना, हम जा रहे हैं, हमको भी पता नहीं है। हम बोल रहे मेरे साथ यीशु है, वो लेके जाएगा हमको। और मोबाइल से ही ऐसे ही सर्च करते करते गए। बाद में सीएम ऑफिस जाने के बाद गेट को जो गेट में घुसे वहां वो लोग को पूछे तो वो लोग बताया आगे वाला गेट है ना, वो उस गेट में घुसना। ठीक है, आगे गेट में गए। बाद में घुसने के लिए वो लोग बोल रहा है आप लोग गांव से आए हैं, तो हाँ क्या काम है, तो बोले हम लोग को लेटर लिख के देना है, हॉस्पिटल में मेरा बाबा एडमिट है। तो वो बोला ठीक है ठीक है, इधर से जाएगी ना, ये इधर वाला जो रूम है वहां पर होता है, जाना और एप्लीकेशन लिख के आगे वाला बेंच में फर्स्ट में दे देना। वो लोग पूरा बता दिया कैसा करना है, फिर गए घुसे। और उसके बाद में वहां जाने के बाद में ना ऐसे ही टीचर लोग हड़ताल था कि क्या था, तो उधर गुमला सिमडेगा वाले लोग बैठल थे, पीछे जाके बैठे। हमको एप्लीकेशन लिखना मालूम है, वो तो स्कूल का है, लेकिन इस टाइम में पता नहीं आ रहा है कैसा लिखेंगे क्या करेंगे। लेकिन उस टाइम भी पवित्र आत्मा मुझे सहायता किया, प्रभु हम नहीं जानते लेकिन आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है, हमको कुछ नहीं हो सकता है, हम सब कुछ मेरा अच्छा होगा, मुझे मालूम है। ऐसे करके गए। मतलब पूरा तरह से प्रभु में पूरा पूरा भरोसा रखे, कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजा बंद। एक बार के लिए सोचे कि जमीन है, चलो हम लोग कहीं किसी दलाल से पैसा मांग लेते हैं फिर इलाज। हमको लगता है उसमें भी हम लोग असफल होते, पर बचा भी नहीं पाते। पर मेरा उसमें नहीं गया ध्यान, प्रभु में ही, क्योंकि मेरा हम किसी में भरोसा नहीं करते थे, तब से हम कोई मनुष्य से भरोसा नहीं, हमको ईश्वर में बहुत भरोसा आ गया था। फिर बोले घुसे तो टीचर लोग बैठे थे, तो बोले ना हमको एप्लीकेशन लिखना है, तो बोली जैसा लिखते स्कूल में वैसे ही है मैया, इसमें कोई एथी नहीं है। ठीक है बोले श्रीमान महोदय ऐसे ही है ना, हाँ ठीक वैसे ही है, लिख लिए। उसके बाद बोला कि विषय में बता दो क्या विषय है वो। फिर हम तो जान गए कि ऐसे ही सेम स्कूल जैसा ही ना, हाँ। फिर पूरा लिख के जमा किए। जमा करने के बाद में बाहर निकले। वो वो लोग बोल रहे हैं, दरवान लोग बोल रहे हैं, वो लोग तो घुसने टाइम ही बोला था कि देख के ही बोला ए मैया तो गांव से आई है तुम लोग, तो हाँ गांव से आए हैं। तो वो लोग बोला ना तो सादरी गुठिया हो हमरे जानी ला ऐसा बोल रहा है। हम लोग देखो, मेरा आदमी घर से ही बोला था जाएगा तो लात मार के निकाल देगा। अब मेरा फिर भी गए हैं ना साहस करके, लेकिन गेट में घुसने के बाद वो लोग जब ऐसा शब्द बोला ना, लगा कि सच में मेरा साथ प्रभु है और वही हमको साथ दे रहा है। उन लोग का शब्द से अब वो लोग हंस के बोल रहा था, हमको हंसवा दिया वहीं पर, हंसे फ्री हो गए पूरा। चलो ही तो बोल रहे प्रभु को धन्यवाद दिए, देखो प्रभु धन्यवाद बोल रहे, गांव घर में अगर उसका बात सुन लेते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते, देखो इधर कितना। और बोल रहा है कि सादरिये बात कर मैया हमरे जानी ला, बोल रहे हैं हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं। वही लोग अच्छे से बताए इधर जाना, वो रूम में जाना, फर्स्ट वाला गेट है ना वहां घुसना, लिख के दे देना। देने के बाद निकले तो वो लोग फिर बोलता है हो गेलक मैया, हाँ होलक, चाय मन पी लेवा ऐसा बोल रहा है। नहीं अभी हम इन हॉस्पिटल जाती है ऐसा बोले। ये कैसे हुआ, प्रभु का है ना, प्रभु का अनुग्रह। हम ना उस टाइम रोते रोते गाड़ी में बैठे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए सीधे हॉस्पिटल गए। वहां विषय में लिखे थे इस हॉस्पिटल, पूरा आता पता दिए थे, इरबा चौक ये कैसर हॉस्पिटल ऐसे। और तो मेरा मोराबादी से इरबा चौक जाते जाते फोन गया वहां हॉस्पिटल में, हमको पता नहीं। वहां जाने के बाद में अथी पैसा वाला अथी कैश काउंटर में गए और बोले कि शाम ही हो गया, 4-5 बज रहा है, तो बोले कि आज का हम देना चाहते हैं, आज कितना एक दिन का कितना फीस है, 5,000। तो पैसा ऐसे करके दे रहे हैं। तो वो मैडम बोली अंदर से क्या नाम से है? तो माघावरा। तो बोलने लगी इसका पेमेंट हो गया मैडम, आपको नहीं देना पड़ेगा। हम बोले नहीं दिए हैं, कोई नहीं दिया है, हम ही अभी दे रहे हैं। क्या पता फोन आया उसको ना,
बोल रही कि नहीं, आप शायद कहीं गए थे तो वहाँ से फोन आ गया, और अभी से पूरा इलाज अपना बाबा का फंड में आ गया पैसा, पूरा इलाज का पैसा आ गया, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो वहां पर हम रोने लगे। फिर रोने लगे, फिर प्रभु को धन्यवाद दिए, फिर ऐसे साइड में जाके बैठ गए। फिर उसके बाद डॉक्टर मिला। डॉक्टर तो पहले ही बोला था कि ये ना नहीं बचेगा, नहीं बचेगा बोला था। फिर हम बोले नहीं, ये बचेगा। मेरा बाबा बचेगा बोल रहे हैं। फिर जैसे वो बोला डॉक्टर कि कल सुबह इसका सर्जरी होगा, कल सुबह ही करेंगे। और उसमें ना बहुत लंबा लाइन है। आधा लोग 1 महीना पहले से आया है, बहुत दूर दूर से आया है, 2 महीना 3 महीना से यही लॉज में रह रहा है बाहर में, और उसको सिर्फ उसको मरीज को एडमिट किया। तो उन लोग का ये था, उन लोग को डॉक्टर बोल दिया था कि आज तेरा होगा, आज ये 3 का होगा, कल वो 3 का होगा, ऐसे रखा था। अब क्या हुआ, वो लोग का चेंज हो गया। अभी पहला मेरा बाबा को रखा। वो लोग में वापस में वो लोग उसको डांट रहे हैं, डॉक्टर को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप तो बोले थे मेरा पेशेंट पहले, मेरा पेशेंट पहले, आप क्यों ऐसे डेली आजकल आजकल कर रहे हैं। तो डॉक्टर वो लोग को बोला, आप लोग देखते नहीं है क्या, ये मरीज लास्ट स्टेज में है, ये कैसा है, और आप लोग का तो बस इतना सा फुंसी निकला है, वो तो दवाई से जाने वाला है। आप लोग का छोटा ऑपरेशन होगा, इसका तो बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्या चाहते हैं वो लोग, इसका 1-2 दिन का टाइम है, ये आज नहीं किए कल नहीं किए वो गया। ऐसे बोला उन लोगों को। फिर बाद में वो लोग मान लिए। बाद में दूसरे दिन हम वहाँ छोड़ के मेरा माँ लोग को और मेरा छोटा मामा रहने लगे। हम डिलीवरी में थे, 6-7 महीने हो रहा था। तो मेरा माँ बोली अब तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, होने वाला है ऑपरेशन, कल होगा, तो तू घर जा आराम से। मैं घर आई। बाद में सुबह फिर जल्दी जल्दी उठ के गए, और डॉक्टर मिला। और मेरा दोनों मामा उस टाइम गए, मेरा बड़ा मामा ही हमको लेने आया था। और गए तो डॉक्टर आया और मेरे बाबा को लेके गया ऑपरेशन के लिए। उस टाइम में बुलाया हम लोगों को, वो पहला उसको लेके गया, काट कूट लिया, ग्लाव्स में पूरा ब्लड आया, और बोल रहा है कि कोई आइए इधर। तो हम गए, मेरा दोनों मामा गए, और मेरा मामा दोनों साइड, हम साइड में नहीं जाने वाला, हम बीच में ही गए। बोलिए बोल रहे, तो बोल रहे कि देखो कोई चांस नहीं है इसका, कोई चांस नहीं है। तो हम बोले कि क्या है, बोल रहे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। तो बोला कि हो ऐसे ही होगा, नहीं बचेगा ही। तो हम, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा बोल रहे हैं। हम बोले कि आप भगवान है क्या, बोल रहे हैं अब जाइए तो करिए, तो आप बोलते हैं काट के आए हैं, बोलते हैं नहीं होगा, उसको ऐसे ही छोड़ के आए, जाइए, ऐसा बोले ना। तो बोल रहा है कौन रिक्स लेगा, ऐसे बोल रहा है। तो मेरा मामा भी चुप है, मेरा मामा भी चुप है, और वो लोग को देख रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं हम लेंगे रिक्स। तो बोल रहा है आप लेंगे रिक्स, तो हाँ। तो क्योंकि हम इन लोग को मत देखिए, मेरा मैं विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ, हमको देख भी नहीं रहा है। हम लेंगे रिक्स, इसका बड़ा बेटी है, ये लोग तो इसके सारा है, हम इसके बड़ी बेटी है, हम मेन है, बोलिए हम, हमसे ऐसे बोले हम रिक्स लेंगे, जाइए ना आप कीजिए। तो बोला कि ठीक है, आप रिक्स लेंगे ना, बार बार बोल रहा है आप रिक्स लेंगे, हाँ हम रिक्स लेंगे। बाद में वो गया, जैसे किया वैसे हम, जो पहले जो रूम में बाबा को शिफ्ट किए थे पहले, वहां बैठे, रोजरी मालूम था, तो हम रोजरी ही बैठे, और एकदम मेरा माँ किधर है, मामू किधर है, मालूम नहीं, हम एकदम बैठे और रोजरी करने लगे। उसमें बस ये यही चढ़ा रहे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपके लिए सब कार्य संभव है, हर कार्य संभव है आपके लिए। आपका वचन कहता है प्रभु, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जाए तो वो लग जाता है प्रभु। मेरा विश्वास तो राई से भी ज्यादा है प्रभु, और आपने प्रकट कर दिया है मेरा बच्चा दे के, मैं डिलीवरी हूँ प्रभु, ऐसे बोलने लगी। बाद में फिर ये भी बोले कि प्रभु वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर नहीं है, आप उसके द्वारा, उसके रूप में आप सर्जरी कर प्रभु। आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा, वैद्यों का वैद्य है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आप कर रहे हैं इलाज, मुझे विश्वास है। वो डॉक्टर का शरीर इस्तेमाल करके आप इलाज कर रहे हैं, और हर कमी को आप पूरी कर सकते हैं, उस आपके लिए कोई
असंभव नहीं है, इसे बोल के यही चढ़ा रहे हैं 5 बेड तक। बाद में 5 बेड करने के बाद हो गया, फिर बाद में ऑपरेशन सफल हुआ, लास्ट में उसको रख दिया आईसीयू में। बाद में हम घर आ गए। अब सफल हुआ तो क्या करेंगे, डॉक्टर तो नहीं मिला, पर आ गए हम घर। मेरा मामा और मेरा माँ रहते थे वहाँ, हम लोग बड़े मामा से आ गए। 2-3 दिन बाद में फोन से तो होता था बात, पर मिलने के लिए गए तो ऐसे ही रोजरी दिख रहा था, ऐसे ही। तो डॉक्टर देखा दूर से, ऐसे रिसेप्शन में, हॉल में जैसे जाके घुस रहे हैं, वो देखा हमको और पहले आदर नहीं करता था। हाँ, पहले आदर नहीं करता था, देखता था, बोलता था कि तेरा कागज लाओ, सीएम लाए वो कागज लाओ तभी तुम लोग का होगा, गोल्डन से नहीं होगा। ऐसा वो 3-4 दिन घुमाया था, और सीएम कागज करने के बाद उस टाइम भी बोल दिया था लास्ट स्टेजेस में नहीं बचेगा, ऐसा तो वो बोल दिया था। एकदम नफरत से बोला था, एकदम कुछ कैसा नजर से देखा था मालूम नहीं। पर उसके बाद जब सब चीज होने के बाद 3 दिन बाद हम जब गए उधर, देखा दूर से ही, और बोल रहा है कि दूर से आया भागते भागते, और बोल रहा है कि क्या वर्ड तो किया था कि तू कौन सा भगवान को मानती है, ऐसा सवाल किया, कौन सा भगवान को मानती है। तो हम बोले ना, हम कौन सा भगवान को मानते हैं, हम ऐसे बोलने वाले हैं। मेरा माला देखा, अच्छा ये भगवान को मानती है तुम, इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि जाइए ना कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल रही थी, ऐसा बोला वो डॉक्टर। तो हम बोले कि मेरा भगवान महान है, जीवित है, वो जिंदा है, इसके लिए बोले थे, ऐसे बोले। बाद में उस दिन से वो एकदम आदर करता था वो डॉक्टर, जब भी जाते थे मिलने। और मेरा बाबा को भी एकदम बहुत, उसको भी आईसीयू में वो बोलता था तेरा जान कहाँ है, ऐसा बोलता था उसको, तेरा जान कहाँ है, क्योंकि वो बोल दिया था कि इसका दोनों किडनी नहीं है, कुछ नहीं है अंदर भी, वो बहुत नशा करता था, इसका कुछ नहीं है ऐसे बोला था। लेकिन हमको तो नहीं बोला था, मेरा माँ को बोली थी, और मेरा विश्वास था। तो वो आईसीयू में था, तो डॉक्टर ऐसे ही बोलता था इसका जान कहाँ है। और वो वही ये बोला कि मेरे हाथों द्वारा ना पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे बोलने लगा। मेरे हाथ से ऐसा ऑपरेशन पहली बार हुआ है, चमत्कार हुआ है। मैं बोली कि प्रभु को धन्यवाद। और हमको तो पता चल गया कि प्रभु किया है ऑपरेशन, क्योंकि हम उसको बोले थे ये डॉक्टर ने प्रभु किया, प्रभु तू कर, ऐसे बोली थी मैं। वो डॉक्टर भी बोल रहा है मेरे हाथ से ना ऐसा लास्ट स्टेज वाला पहली बार हुआ मेरा हाथों से चमत्कार, ऐसा बोला। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस बहन के एक छोटा सा गवाही के वीडियो क्लिप को। इस बहन के यीशु मसीह के प्रति दृढ़ विश्वास ने उसका पापा को इतना भयानक बीमार का ऑपरेशन कराने में सफल रहा। और यदि इस बहन का विश्वास यीशु मसीह के प्रति इतना दृढ़ नहीं होता, यदि इस बहन ने यीशु मसीह का वचन को इतना ज्यादा नहीं जानते, तो शायद उसका पापा का ऑपरेशन भी सफल नहीं हो पाता। जब डॉक्टर ने इसके पापा को देखते ही ये कह दिया था कि आपका पापा का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और वो नहीं बचेंगे, तो यदि उस समय इस बहन का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर इतना दृढ़ नहीं होता और यीशु मसीह का वचनों को इतना गहराई से वो यदि नहीं जानते, तो शायद इस बहन ने उस डॉक्टर का बातों में आ जाते और शायद उसी समय ही अपना पापा को गंवा देते। ऐसे ऐसे भयानक ऑपरेशन डॉक्टरों के द्वारा नहीं भी हो पाता है दोस्तों, लेकिन इस बहन ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने 1% भी डाउट नहीं किया कि ये ऑपरेशन सफल होगा या फिर नहीं। जब डॉक्टर ने इस बहन को कहा कि आपका पापा नहीं बचेंगे, उस समय इस बहन ने विश्वास के साथ में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पापा जरूर बचेंगे और ऑपरेशन भी सफल होगा। इतना कहते ही उन्होंने जो पेपर में साइन करना होता है, उस पेपर में उन्होंने बिना हिचकिचाहट के साथ में साइन किए। और सच में दोस्तों, ईश्वर का आशीष और कृपा से ऑपरेशन सफल भी रहा और उसका पापा को जो कैंसर हुआ था, उतना भयानक कैंसर से वो ठीक भी हो गए। यदि आप लोग पढ़ोगे मार्कुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 11 का 23 और 24 में, तो वचन कहता है,
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपका विश्वास गहरा है, यदि आपका विश्वास दृढ़ है, यदि आप लोग उस पहाड़ को कहोगे कि समुद्र में गिर जा, तो वो पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा। यदि तुम मन में संदेह ना करोगे और यह विश्वास करोगे कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मिलेगा, तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए यीशु मसीह हमें आगे इस वचन के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह हमें आगे इस वचन के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि इसलिए तुम लोग विश्वास के साथ में जो कुछ मांगते हो, यह समझो कि वह तुम्हें मिल गया है और सचमुच में वह तुम्हें मिल जाएगा, सचमुच में वह तुम्हें दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों इस बहन ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए विश्वास के साथ में कहा कि मेरा पापा का ऑपरेशन सफल होगा, आप ऑपरेशन करिए। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने यह नहीं सोचा कि ऑपरेशन होगा या फिर नहीं, ऑपरेशन सफल होगा या फिर नहीं, बल्कि उन्होंने यही सोचा कि मेरा पापा का ऑपरेशन सफल होगा, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। और सच में दोस्तों उन्होंने विश्वास के साथ में मांगा, विश्वास के साथ में कहा, उन्होंने संदेह नहीं किया और सच में उसका पापा का ऑपरेशन सफल हुआ। तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी यदि आपका जीवन में कुछ भी परेशानी है, कुछ भी समस्याएं हैं, सबसे पहले आप लोगों को कल्पना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मैं जो कुछ भी विश्वास के साथ में मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, वो पूरा होगा, तो सच में वो मिल जाएगा, तो सच में वो पूरा हो जाएगा। बस आप लोगों को सोचना पड़ेगा, विश्वास के साथ में सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा कि मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, तो सच में दोस्तों आप लोगों को वो मिल जाएगा। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो उस समय परमेश्वर ने भी सोचा, पहले कल्पना किया और उन्होंने कहा कि ये हो जाए और वो हो गया। तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी विश्वास के साथ में सोचना पड़ेगा और वो घोषणा करना पड़ेगा कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मिलेगा, तो सच में वो आप लोगों को मिल जाएगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि आप लोगों का निरंतर लगातार प्रार्थना, चाहे आप लोगों के साथ में कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति आए, कैसा भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन यदि आप लोग निरंतर प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, विश्वास के साथ में आप लोग निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहोगे, तो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो आप मांगते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वचन बता दूं दोस्तों कि इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वचन बता दूं कि यीशु मसीह हमें निरंतर लगातार प्रार्थना करना क्यों कहते हैं और लगातार प्रार्थना करने से क्या होता है, लगातार प्रार्थना करने का फायदा क्या होता है। आइए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वचन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप लोग पढ़ोगे संत लूकास लिखित सुसमाचार का अध्याय 18 का 1 से 8 तक, तो वहाँ पे एक विधवा स्त्री का न्याय के बारे में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए यह कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुहई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने
मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को निरंतर प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है, उसको लेकर और थोड़ा सा अच्छा से समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाया। और एक नगर में एक विधवा स्त्री थी और उसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो कि ना तो ईश्वर को डरता था और ना ही किसी का परवाह करता था। तो इस विधवा स्त्री ने उस न्यायकर्ता के पास हर दिन अपना मुहाई के विरुद्ध में न्याय मांगने के लिए उस न्यायकर्ता के पास जाता था, लेकिन उस न्यायकर्ता ने हर दिन इस विधवा स्त्री को वापस भेज देता था, उसको अस्वीकार करके हर दिन वापस भेज देता था। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ना तो किसी का परवाह करता हूँ और ना ही ईश्वर को डरता हूँ, लेकिन इस विधवा स्त्री ने मेरे पास हर दिन आके मेरे को तंग करता है और इसलिए मैं इसका न्याय का व्यवस्था करूँगा ताकि वो और इस प्रकार से मेरे पास ना आए और मेरे को बार बार तंग ना करे। उस स्त्री ने तब तक उस न्यायकर्ता के पास जाना नहीं छोड़ा जब तक उसको न्याय नहीं मिला। यदि आप लोग आगे वचन में पढ़ोगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? वो अधर्मी न्यायकर्ता परेशान होकर उस विधवा स्त्री के लिए न्याय का व्यवस्था करने के लिए योजना बनाया, क्योंकि उस विधवा स्त्री ने बार बार उसके पास आके तंग किया, बार बार उसके पास आके परेशान किया। इसलिए अंत में उन्होंने यही फैसला लिया कि जब तक मैं इसका न्याय का व्यवस्था नहीं करूंगा तब तक ये मेरे पास आके परेशान करता रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह आगे वचन में कहते हैं कि क्या अपने चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? जो लोग दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास यह परेशानी है, मेरे पास वह परेशानी है, दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, तो क्या ईश्वर उनके लिए न्याय नहीं करेगा? न्याय जरूर करेगा, उनका प्रार्थना को जरूर सुनेगा। क्योंकि एक अधर्मी न्यायकर्ता यदि एक विधवा स्त्री के लिए न्याय का व्यवस्था कर सकता है तो परमेश्वर भी अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो लोग उसका दिन रात दुहाई देते हैं, उनके लिए न्याय का व्यवस्था जरूर करेगा। इसलिए दोस्तों, इस वचन के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि यदि आप लोग निरंतर लगातार सिर्फ विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहोगे, मांगते रहोगे, तो जरूर आप लोगों को भी न्याय जरूर मिलेगा, आपका प्रार्थना को भी परमेश्वर जरूर सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस गवाही को देखने के बाद में और इस वचन को सुनने के बाद में लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा और वे भी विश्वास के साथ में तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक उनका जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हो जाता। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।